वेलकम टू EQQ एंड रिसर्च सेंटर। आई एम शहबाज लगारी। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक स्पेशल पाकिस्तान के जिन सिटीज़ से पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस से आप हमें वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जैसा कि हमारे पास प्रीवियस अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट में हमने आपको 27 मार्च 2026 का आगाह किया था। आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं उसकी डफलास होने की वजह से वो मैक्सिमम एरियाज़ में महसूस किए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको बताएंगे कि 27 मार्च 2026 को कितने ज़लज़ले के झटके कौन कौन सी जगह पर आए। सबसे पहले हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं और उसके बाद आप अपने पास पेन और पेपर साथ रखिएगा। आपको मज़ीद आने वाले ज़लज़लों की अपडेट करेंगे। सबसे पहले आपको हम इन्फॉर्म करने जा रहे हैं 27 मार्च 2026 की रिपोर्ट। 5.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था जिसका एपिक सेंटर हुंजा करीमाबाद 27 मार्च को 2:02 AM पर शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आपको इन्फॉर्म करेंगे इस ज़लज़ले ने सैकड़ों घर जो हैं वहाँ पे मस्मार कर दिए, बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल नीचे गिर गई और इस टाइम हमारे पास जो इतलात रिसीव हुई हैं बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है और उसमें बहुत सारे अफराद जिनमें इंजरीज़ भी हमारे पास आ रही हैं कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम लवाहिकीन को सब्र दे और उनको सेहतयाबी वाली लंबी उम्र अता फरमाए। सबसे पहले आपको ये हमने करीमाबाद में जो 2:02 AM पर जो ज़लज़ला आया 5.3 शिद्दत का था। करीमाबाद साइड पर इसका एपिक सेंटर था। उसके बाद 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा आया। 27 मार्च 2026 की रिपोर्ट दे रहे हैं आपको। USGS का रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं 2:30 AM पर, यानी कि फिर ज़लज़ले का झटका आया। 4.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का तक का था जो कि आज़ाद कश्मीर साइड तक महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। उसके बाद 5.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने सेम एज इट इज़ जगह पर करीमाबाद में जिसका एपिक सेंटर हुंजा था, करीमाबाद का इलाका था, वहाँ पर फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये तमाम रिकॉर्ड हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। आप इसको USGS से वेरीफाई करें और जस्ट गूगल पर राइट करें अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। ये तमाम रिकॉर्ड जो हम आपके साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इसको गूगल से खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। 5.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट किया। अगेन इसका एपिक सेंटर 27 मार्च 2026 को करीमाबाद हुंजा में था। 9:40 पर सुबह सवेरे फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उसके बाद हमारे पास जो इस टाइम रिपोर्ट आ रही हैं उसके बाद 4.5 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने फिर खैबर पख्तूनख्वा साइड पर ज़लज़ले के शदीद ज़लज़ले के झटके थे जो कि 12:35 PM पर महसूस किए गए। और हम आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं ईसा खेल मियाँवाली में 28 मार्च 2026 को 6:20 पर 4.5 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट किया जिसकी डेप्थ कम थी मैक्सिमम एरियाज पर। पंजाब का इलाका ईसा खेल मियाँवाली साइड पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये तमाम रिकॉर्ड हम आपके साथ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसको खुद भी वेरीफाई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमें पाकिस्तान के किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। अब आप अपने पास पेन और पेपर साथ रखें और इससे पहले तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप काइंडली उसको राइट कर लें, ब्रेकिंग न्यूज़ को वेरीफाई करें और उसके बाद आपको अपकमिंग अर्थक्वेक्स जो कि पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले ज़लज़ले हैं उनकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ कनेक्टेड विद अस। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह देखें जो कि 27 मार्च 2026 को जो ज़लज़ले के झटके आए, कितना लॉस हुआ, सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप उसको खुद भी वेरीफाई करके हमें ज़रूर बताएं और हमारा प्रीवियस व्लॉग देखें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर देंगे। और जो है इसके ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हमारा वो शॉर्ट व्लॉग देखें। तमाम खबरें शेयर करने के बाद हम आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, पतन और बालाकोट समेत गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.3, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। हुंजा की वादी गोजाल में मुतादिद मकानात गिर गए। राब्ता सड़क भी ज़लज़ले के बायस मुतासिर। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, पतन और बालाकोट समेत गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.3, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। हुंजा की वादी गोजाल में मुतादिद मकानात गिर गए।
राब्ता सड़क भी जलजले के बायस बालाकोट और मलहका इलाकों में जलजला महसूस किया गया है। जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 12 किलोमीटर बताई गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जलजला पैमा मरकज इस तरह से बता रहा है कि गिलगित से 84 किलोमीटर शुमाल मशरक में यह जलजला रिपोर्ट हुआ है। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ आसपास के इलाके भी बताए जा रहे हैं, स्कर्दू है, पतन है, इसके अलावा बालाकोट है और मलहका इलाके हैं जहां पर जलजला महसूस किया गया है। जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 12 किलोमीटर बताई जा रही है। जलजले का मरकज गिलगित से 84 किलोमीटर शुमाल मशरक में बताया गया है। के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले की जेरे जमीन गहराई 25 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज लकी मरकवत से 18 किलोमीटर मगरिब में वाक़या था। जलजला सुबह 8:23 पर आया। लकी मरवत और गर्दोनवाह में जलजले के झटके। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की जेरे जमीन गहराई 25 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज लकी मरवत से 18 किलोमीटर मगरिब में वाक़या था। जलजला सुबह 8:23 पर आया। लकी मरवत और गर्दोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की जेरे जमीन गहराई 25 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज लकी मरवत से 18 किलोमीटर मगरिब में वाक़ था। आएंगे कि कराची के बाद तुर्की जो हमारे पास मच इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, आप अपने पास लिख लें। ये हमारे पास 5+ के अर्थक्वेक हैं। हमारे पास 27 और 29 मार्च 2026 ये हमारे पास जो डेट्स आ रही हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, ये हम आपको देने जा रहे हैं। काइंडली आप इसको अपने पास राइट कर लें। हमारे पास ये जो एक्टिविटी आ रही है पाकिस्तान से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा साइड और इवन आज़ाद कश्मीर, मंसरा, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद और इवन के इसका एपिक सेंटर जो है वो अपर साइड पर होगा, मगर ये कुछ माइनर शिद्दत के सांबर रावलपिंडी साइड तक भी महसूस किए जाएंगे। लिहाजा आप सबको हिफाजती इक़दाम को इम्प्लीमेंट करना, उस पर अमल दरामद करना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो जजरे बलूचिस्तान साइड, जैसा कि ऑनरेबल कराची की कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म किया था कि कराची में 27 की जो हमारे पास डेट आई वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शद्दाद कोर्ट में शदीद ज़लज़ले के झटके थे। 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ये हम चैनल की हेडलाइंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस व्लॉग की हमारे पास लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट मौजूद है। कराची का प्रीवियस भी हमने आपको अपडेट किया था। कराची का हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि कराची में जो अर्थक्वेक्स आएंगे वो लो मैग्नीट्यूड के होंगे। लिहाजा ज़लज़ले कम शिद्दत के हों या ज़्यादा, हिफाजती इक़दाम को बेहद यकीनी बनाना ज़रूरी होता है। तो साहिल समंदर जो करीबी इलाके में मुकीम हैं उनको भी बनाना ज़रूरी है। इस टाइम हम आपको बता जी, जैसे कि आपने हमारा ये प्रीवियस व्लॉग देखा, आप इसको वेरीफाई करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप हमें पाकिस्तान के किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे पास 128 घंटे की अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट मौजूद है। हमारे पास अर्थक्वेक्स में जो इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही हैं उनमें ट्यूसडे 31 मार्च 2026 ये 128 घंटे की रिपोर्ट है, मगर इसमें जो हम मच इम्पोर्टेंट डेट्स दे रहे हैं इनमें आप काइंडली आप इसको अपने पास राइट कर लें। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ साइड पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे, जो कि हमारे पास 5+ के ज़लज़ले के झटके हैं। सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करते चलें कि पाकिस्तान में एक बारिशों का नया स्पेल एंटर हो चुका है। इस वजह से हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले हो सकती है, मगर बारिशों के सिलसिले के बाद 6 शिद्दत के ज़लज़ले हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं। काइंडली आप इसको अपने पास राइट कर लें। हमारे पास जो अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये ज़लज़ले की एक्टिविटी होनी है, जो कि 6.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक की हो सकती है, जिसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर और जिसका एपिक सेंटर पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ साइड पर इसका जनरेट हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता हमारा मकसद आपको इन्फॉर्म करना है, ना कि आपको डराना। आप कबल अज़ वक्त अपने जो हाउसेस हैं, खस्ता हाउसेस हैं, उनको आप एज सून एज पॉसिबल जो हैं उनको रिपेयर करवाएं और अपने घर के उस हिस्से में आप चंद दिनों के लिए आप बिल्कुल स्टे ना करें। अगर आपका कोई रूम खस्ता हाल है तो वहाँ से आप उस कमरे को तरजीह दें जहाँ पर
आपका वो जो दूसरा रूम है वो एज़ कम्पेयर टू योर फर्स्ट रूम वहाँ से वो बिल्कुल बेहतर है, तो वहाँ उस रूम को तरजीह दें। खस्ता हाल दीवारें, खस्ता हाल छतें और खस्ता हाल मकानात में रहने वाले अफराद को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर सपोज अर्थक्वेक आ जाता है तो इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं। आप अपने अहल खाना को, अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको लेकर आप खुले मैदानों की तरफ चले जाएं। वहाँ पर ऐसी जगहों को तरजीहात में रखें जहाँ पर कोई बिल्डिंग गिरने का ख़तरा ना हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल ना हो जहाँ पर और कोई ऐसी खुली जगह हो जहाँ पर आप कुछ मिनट्स, क्योंकि ये फ्यू मिनट्स का एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद जिस टाइम अर्थ को स्लो हो जाते हैं उनके कुछ टाइम्स बाद, कुछ घंटों के बाद उसके आफ्टर शॉक्स का भी सिलसिला जारी रहता है। तो जैसा कि ये शदीद ज़लज़ले के झटके, जैसे कि आपने वीडियोस में भी देखा कि करीमाबाद साइड पर बहुत ज़्यादा मकानात, हुंजा में बहुत ज़्यादा मकानात जो हैं वो डैमेज हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए। हम उन सब के लिए दुआगो हैं। हमने उनको डेट्स भी दी, आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग को देखा भी सही, ख़ुद भी वेरीफाई किया। आज की डेट भी हमारे पास कुछ लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स रात तक जो है महसूस किए जा सकते हैं। तो लिहाजा ज़लज़ले कम शिद्दत के हों या ज़्यादा शिद्दत के हों, आपको हमेशा हमारा मकसद नेचुरल डिज़ास्टर से आपको महफूज बनाना है। तो आप अपने पास इसको राइट कर लें। अफ़गानिस्तान साइड की भी हमारे पास एक्टिविटी है। हमारे पास जो एक्टिविटी आ रही है सेम डेज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो एरियाज़ बनते हैं सेम डे की एक्टिविटी है। 128 घंटे पर मुहित हमारी ये अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट है। इसमें जो हम मच इम्पोर्टेंट आपको डेट दे रहे हैं जो उसमें है 31 मार्च 2026। ये है वैसे हमारे पास इसमें वेदर जो है उसमें चेंजिंग की वजह से जो एक बारिशों का न्यूज़ तल आ रहा है उसकी वजह से हमारी ये अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले ज़रूर हो सकती है, मगर इसमें 110% अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये इसको आप मैंडे अपने पास राइट कर लें। अफ़गानिस्तान में जो इलाका है मज़ार शरीफ का इलाका, वहाँ पर भी एक्टिविटी होने के हमारे पास कभी चांसेस आ रहे हैं, जिसमें अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ लेस हुई तो वो भी मैक्सिमम एरिया काबुल तक वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इंडिया का बता रहे हैं, इंडिया में भी हमारे पास 4.8 मैग्नीट्यूड 5.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक की अर्थक्वेक है। उनके कैपिटल साइड, इंडिया का जो कैपिटल साइड लगती है और जो उसका रेडियस बनता है ये तकरीबन 300 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर ये अर्थक्वेक के शॉक्स जो हैं फील किए जा सकते हैं। इंडिया की कम्युनिटी को भी हम इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ पर जितने भी ऑनरेबल हमारे सब्सक्राइबर्स हमें इंडिया से वॉच कर रहे हैं, हम उनको भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाना ज़रूरी समझते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास कराची साइड तक की भी रिपोर्ट है। कराची में हमारे पास जो डेट्स आ रही हैं, कराची में भी कुछ हमारे पास जो डेट्स मौजूद हैं उसमें 31 मार्च 2026 है। इसमें हमारे पास 128 घंटे की रिपोर्ट है कराची से मुतल्लिक। कराची की कम्युनिटी जो ऑनरेबल कराची की कम्युनिटी जो हमें कराची से वॉच कर रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कराची में हमारे पास अर्थक्वेक लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स की हमारे पास फोरकास्ट रिपोर्ट मौजूद है। बलूचिस्तान साइड पर और सिंध साइड पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो लिहाजा मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। और हमारे पास जैसा कि हमने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हमारे पास इंडोनेशिया में भी ज़लज़ले के झटके की रिपोर्ट्स मौजूद है। 6.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने इंडोनेशिया में हिट किया, मगर गुड लक ये हुई कि उसका एपिक सेंटर जो था वो साहिल समंदर था। अगर सपोज वो मेन सिटी को अफेक्ट करता तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी व माली नुकसान होने के खदशात बढ़ जाते। इंडोनेशिया, तुर्की में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ग्रीस में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और यहाँ पर हम ग्रीस, इंडोनेशिया, तुर्की, ये हमारे पास इस टाइम मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मज़ीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो लिहाजा जो उसके नियरेस्ट बॉर्डर्स लगते हैं ग्रीस से करीब, जो इटली के नियरेस्ट बॉर्डर्स लगते हैं जो कि ग्रीस यूनान को टच करते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास अर्थक्वेक की फोरकास्ट रिपोर्ट मौजूद है।